नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं बीआर वेटनरी कॉलेज पटना में, जहां पर परजीवी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साइमा केपी जी हमारे साथ हैं। आज हम लोग उनसे जानेंगे कि बाह्य परजीवी रोगों से पशुओं को कैसे बचाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है साइमा मैम आपका हमारे मेडिकल माइक में। थैंक यू। आज मैं परजीवी, बाह्य परजीवी और बाह्य परजीवियों से होने वाले रोगों के बारे में आज हम बात करेंगे। परजीवी मतलब ये ऐसे जीव हैं जो अपने भरण पोषण और उसके सुरक्षा के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो। तो इसमें दो प्रकार के परजीवी होते हैं। एक है अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट जो गायों के अंदर रहते हैं, और दूसरा है बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट। तो ये बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट्स ऐसे ये परजीवी है जो गायों के शरीर पर स्थायी या अस्थायी रूप में रहते हैं, और वो शरीर में रहकर खून चूसते हैं और त्वचा में सूजन और खुजली और कभी कभी टांगों में, गायों के टांगों में कमजोरी भी पैदा कर सकते। तो ये जो है परजीवी है, जो बाह्य परजीवी है, इसमें आते हैं जू, जैसे इसको इंग्लिश में लाइस बोलते हैं, खटमल बग्स बोलते हैं, पिस्सू फ्लीज बोलते हैं, चमोकन जैसे आपको सुना होगा कि वो पिक्स होते हैं, और मक्खियाँ, कई तरह के मक्खियाँ भी जो है वो सब बाह्य परजीवी में आता है। तो ये सारे जो परजीवी है ये गायों के स्वास्थ्य में असर डालती ही है। ऊपर से जो है वो जो उसकी गुणवत्ता, जो प्रोडक्टिविटी है, जो है उसका मिल्क प्रोडक्शन है, उत्पादकता भी कम कर देती है। और ये बाह्य परजीवी बहुत सारी बीमारियां भी फैलाती हैं, जैसे प्रोटोजोइन डिसीज है और रिकेट सेल डिसीज है। ये सब भी बहुत सारी बीमारियां भी फैलाती हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि जो बाह्य परजीवी ये पशुओं में रहकर खून चूसते हैं, और उसमें जो है इस कारण से खून की कमी हो जाती है, और इसके कारण जो है इसके कारण जो है दूध बहुत कम हो जाती है। दूध का जो है खून कम हो जाती है, तो खून की कमी से जो है वो दूध का भी कमी हो जाती है, उत्पादन में कमी हो जाती है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे बीमारियां, प्रोटोजोन बीमारियां हैं जो हम आज बात करेंगे, जैसे थैलेरियोसिस है। पहले में एक प्रमुख बीमारी है जो विदेशी नस्लों में पाए जाते हैं, और ये थैलेरियोसिस ये प्रोटोजोन डिसीज है, एक प्रोटोजोन बीमारी है जो थैलेरिया एनुलेटा एक प्रोटोजोआ है जिससे होती है। तो ये प्रोटोजोआ जो है ये रक्त कोशिका के अंदर रहते हैं। तो इसके कारण जो है ये जानवरों में जब थैलेरियोसिस होते हैं तो जानवरों में तेज बुखार, 105 से 108 डिग्री टेम्परेचर उसमें होती है, और जानवर बहुत कमजोर हो जाते हैं, और इसमें अनीमिया, जैसे खून की कमी से अनीमिया होती है, और चारा खाना छोड़ ही देते हैं, और इसके कारण कमजोरी बहुत बढ़ जाती है। और ये लिम्फ जो ग्लैंड्स है, लिम्फ ग्रंथि जो होते हैं, हाँ, उसमें जो है उसमें सूजन भी कर देती है। तो अगर ये मैंने जैसे बताया, जैसे तेज बुखार है, अगर जो गाय है वो प्रेग्नेंट है, इसमें जो है अबॉर्शन भी कॉज कर देती है, अबॉर्शन भी कर देती है। अच्छा, इससे प्रभावित होने पे खुद से अबॉर्शन भी उसका हो जाता है? हाँ, गायों में। इसलिए तो किसानों के लिए बहुत ही नुकसान करने वाली एक बीमारी है थैलेरियोसिस। दूसरी एक बीमारी के बारे में बात करें तो है बबीसियोसिस। बबीसियोसिस भी ये जो है थैलेरियोसिस, जैसे मैंने बताया था, ये एक चमोकन, जैसे एक गाय इन्फेक्टेड है, उसमें चमोकन काट ली है, तो वो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म वो जब दूसरे गायों को काटते हैं तो ये उधर ट्रांसमिट करते हैं। ये जो थैलेरिया, मतलब ये संक्रामक है, ये फैलते हैं टिक से, जो चमोकन है उसी से ये फैलते हैं। और दूसरी बीमारी जैसे मैंने बताया कि बबीसियोसिस भी एक चमोकन से भी ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है। लेकिन इसकी जो मॉर्फोलॉजी है, इसकी ये भी जो है ये रक्त कोशिका के अंदर रहते हैं, और ये बबीसिया बाइजेमिना एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो प्रोटोजोआ है, इससे जो बबीसियोसिस होती है।
तो इस बीमारियों में गायों में इसमें भी बहुत इसके तापमान, इसकी जो है बुखार बहुत तेज होती है, 105 से 100। इसके लक्षण जो है उसमें बुखार तेज आना, हाँ बहुत तेज बुखार आ जाती है, 105 होते 108 हो जाते हैं तो फिर उसको बचाना नामुमकिन हो जाता है। तो आप अगर बुखार ज्यादा है 105 डिग्री है और आप ऐसे लक्षण देख रहे हैं कि जो है लाल पेशाब पास कर रहे हैं या आंखों में लालिमा है, लाल रेडनेस है, और जो है इसमें भी अबॉर्शन, जैसे मैंने बताया कि अगर जो है प्रेगनेंसी में अबॉर्शन भी कॉज करते हैं, और ये पीलिया के लक्षण भी ये दिखाते हैं, इस बीमारी में पीलिया के लक्षण भी दिखाते हैं। और ऊपर से कमजोरी तो बहुत ज्यादा, जैसे थायराइडोसिस में होते हैं इसमें भी बहुत कमजोरी होते हैं, और वही जो है नाक से मुंह से जब झाग निकलती है, और बहुत जो है बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बीमारी अगर सही समय में डिटेक्ट नहीं हुआ तो इसमें मौत भी हो जाती है। मैम आपने जो अभी बताया कि ये जो है बाह्य परजीवी रोग क्या होता है, और उसके आपने लक्षण भी बताया कि इसमें तेज बुखार आना, मुंह से झाग आना, ये संक्रामक बीमारी है, इन तमाम चीजों को आपने बताया। मैं अगला सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि जब ऐसे पशुओं में लक्षण दिखाई दे तो किसान भाइयों को इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये है कि पहले ये बीमारियों के बारे में सही एक जो है इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किसानों को देना चाहिए। और वो ऐसे देख रहे हैं कि चमोकन है उनके जो है आवाज, जो पशुओं के आवाज स्थल पे जो है ये चमोकन है, और ऐसे क्लिनिकल साइंस जो सिम्टम्स, ये लक्षण जो मैंने बताया, तेज बुखार है, तो आपको नजदीकी जो है पशु चिकित्सक या वेटनरी हॉस्पिटल में जाकर इसमें खून का टेस्ट करें। ये बहुत आसानी से हो जाती है और फ्री में भी हो जाती है, और आपको टेस्ट करवाएंगे तो बहुत जल्दी पता चलेगा, और सही टाइम पे इसका जो इलाज करेंगे तो इसको बचाया भी जाए। तो मैम मेरा फिर एक अगला सवाल ये है कि उनको जो है ऐसे लक्षण दिखाई देने पे उनको अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाना चाहिए, डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और उसके ब्लड सैंपल को चेक कराने चाहिए। तो ये तो हम, अगला मेरा सवाल ये है कि जब ऐसे हो तो किसान भाइयों को डॉक्टर से तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर आपके माध्यम से अगर कोई उपचार हो और इसका दवा हो तो हमारे किसान भाइयों को बताएं, जिससे वो जो जी कोई भी रोग है तो जो है हम कोई भी अपने से जो है चिकित्सा नहीं करे, यही सलाह दूंगी। तो नजदीकी जो चिकित्सक है उसके सलाह से ही जो है जो उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ऊपर से मैंने बताया कि ये जो है ट्रीटमेंट तो होंगे, वो करेंगे, और फिर ये चमोकन से, बाह्य परजीवियों से होती है, तो आप इलाज कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, फिर से वही चमोकन आप फिर से आ रहे हैं तो दोबारा बीमारी होने का खतरा भी होती है। तो चमोकन जो एक्टोपैरासाइट्स है, जो बाह्य परजीवी है, इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप जो है जो जैसे बहुत सारे जो है उसके गाय के जो आवास स्थल है उसकी स्वच्छता, हाइजीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पानी का जो है कहीं पानी जमा नहीं होने देना है, जैसे हम मक्खियों में करते हैं, मक्खियां जैसे मच्छर में करते हैं, जो ऐसे ही जो है ये मक्खियां को जो है, मक्खियों को सारे को जो पानी की जरूरत होती है, और इसको एक जो है क्षेत्र की हाँ, तो पानी की जो है पूरे जो है जो प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी देंगे तो ये भी जो है ये डिसीज से कंट्रोलेबल है। और केमिकल्स जैसे रसायन यूज करना है तो बहुत सारे कीटनाशक अवेलेबल है, जो पशु चिकित्सक के जो है उनके सजेशन से आप लोग पानी में मिलाकर जो गायों को नहलवा देना चाहिए। और नहलवाने से ही नहीं होता है, उसको जो है जो वो केमिकल्स है, जो कीटनाशक है, उसको जो है पूरे शरीर में छिड़काव भी कर लेना चाहिए, ताकि उसकी जो एग्स से लार्वल स्टेजेस है जो वो भी मर जाए, और ताकि ये जो है बाह्य परजीवियों का एक नियंत्रण अच्छे से हो जाए। और इसके अलावा एक जो है दूसरे और परजीवी हैं, जैसे अनाप्लाज्मोसिस है, ट्रिपनोसोमोसिस है। अनाप्लाज्मोसिस ऐसे बीमारी है जो टिक से संक्रमित होते हैं, और वो उसके कारण जो है बहुत, उसमें भी जैसे थायराइडोसिस और बबीसियोसिस में मैंने कहा, उसमें भी बहुत तेज बुखार होती है। और इससे जो है क्या होती है, कभी कभी तुरंत जो है कोई लक्षण के बिना भी जो जानवर मर भी जाते हैं। तो जो उसमें दूध उत्पत्ति जो है ना प्रोडक्टिविटी, उसमें भी बहुत कम हो जाती है।
और फिर जैसे मैंने ट्रिपनोसोमोसिस, एक ट्रिपनोसोमोसिस है जो बहुत सारी मक्खियाँ फैला देती हैं, जैसे घोड़ा मक्खी है, घरेलू मक्खी है, और जो है टबैनस मक्खी है, ये सब मक्खियाँ जो है ये बीमारी फैलाते हैं। जो ट्रिपनोसोमा इवैंसी एक प्रोटोजोअल डिसीज है जो ऑर्गेनिज्म ट्रिपनोसोमा इवैंसी उससे होते हैं। और ऊपर से जो न्यूरोलॉजिकल फॉर्म है ये ज़्यादातर भैंसों में होती है, और इसमें क्या होता है कि जो है ये ट्रिपनोसोमा इवैंसी जो जीव है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इससे जो है जो जानवर है वो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, तेज बुखार होते हैं और गोल गोल घूमते हैं और फिर अपने सिर टकराते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट्स पे। तो इससे जो है ये फिर फाइनली ये जो है जानवरों की मौत हो जाती है। तो ये सब बीमारियों में यही है कि सही जांच करना, खून की जांच करने के लिए सलाह दूंगी, और जांच कर उसका सही ट्रीटमेंट करेंगे और ऊपर से बाह्य परजीवियों का भी नियंत्रण करेंगे, तो ये सारी बीमारियों का जो है आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और दूध उत्पादकता भी बढ़ा सकते हैं। तो यही है आज मैं किसानों को बताना चाहती हूँ। मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।